इंसान के बनाए नियमों के विपरीत प्रकृति के नियमों को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। यही वजह है कि वो इतने शक्तिशाली हैं और धार्मिक दृष्टिकोणों से देखने पर वो विवादास्पद भी हैं। अगर आप मेरी तरह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति के नियम बदले नहीं जा सकते हैं, तो फिर जल्दी ही ये सवाल पैदा हो जाता है कि इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है। ये विज्ञान और धर्म के बीच परस्पर विरोध का एक बड़ा हिस्सा है, और हालांकि मेरे विचार हाल में सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन असल में ये एक प्राचीन विवाद है। सन 1277 में पोप जॉन 21वें को प्रकृति के नियमों से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने ये प्रश्न उठाना ही धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। बदकिस्मती से इसका गुरुत्वाकर्षण के नियम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही महीने बाद महल की छत धंसकर पोप के सिर पर गिर पड़ी। लेकिन संगठित धर्म ने जल्दी ही इसका एक समाधान ढूंढ लिया। अगले कुछ 100 वर्षों तक बस ये कहा जाता रहा कि प्रकृति के नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और अगर वो चाहें तो उन्हें तोड़ सकते हैं। इस दृष्टिकोण को इस विचार की मदद से और मजबूत बनाया गया कि हमारा बिल्कुल सटीक नीला ग्रह पूरी सृष्टि के केंद्र में है और सभी तारे और ग्रह किसी बेहतरीन डिजाइन वाले क्लॉकवर्क की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। एरिस्टार्कस के इससे उलट विचार को काफी पहले भुला दिया गया है। लेकिन मानव स्वभाव से जिज्ञासु होता है और गैलीलियो गैलीलेई जैसे कुछ लोग फिर से ईश्वर के इस क्लॉकवर्क को परखने लगे। ये सन 1609 में हुआ और इस बार सामने आने वाले नतीजों से सब कुछ बदल जाने वाला था। गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के संस्थापक और मेरे नायकों में से एक हैं। मेरी तरह उनका भी यही विचार था कि अगर हम ब्रह्मांड को गौर से देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वास्तव में क्या हो रहा है। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने पहली बार रात के आसमान को 20 गुना बड़ा करके देखने लायक लेंस तैयार किए। उन्होंने उन लेंसों को बड़ी सावधानी से एक दूरबीन में लगाया। पैदुआ स्थित अपने घर से उस दूरबीन के जरिए लगातार कई रातों तक बृहस्पति का अध्ययन करके उन्होंने एक कमाल की खोज की। उन्हें उस विशाल ग्रह के बहुत पास 3 छोटे-छोटे बिंदु नजर आए। शुरू में उन्हें लगा कि ये बिंदु बहुत धुंधले तारे होंगे, लेकिन कुछ रातों तक उन पर गौर करने पर उन्होंने देखा कि उनके स्थान में परिवर्तन हो गया था और फिर एक चौथा बिंदु भी नजर आने लगा। कई बार उनमें से एक बिंदु बृहस्पति के पीछे गायब हो जाता था और फिर दोबारा नजर आने लगता था। गैलीलियो को एहसास हुआ कि ये उस विशाल ग्रह की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा होंगे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कम से कम कुछ चीजें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती। अपनी इस खोज से प्रेरणा लेकर गैलीलियो ने आगे चलकर साबित कर दिया कि पृथ्वी असल में सूर्य की परिक्रमा करती है। सैकड़ों साल पहले एरिस्टार्कस ने बिल्कुल सही कहा था। गैलीलियो की खोजों से एक क्रांति शुरू हो गई और समझा जाने लगा कि इससे विज्ञान पर धर्म की पकड़ आखिरकार कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन ये 17वीं सदी की बात है और इन खोजों से चर्च गैलीलियो से बहुत नाराज हो गया।
वो अपनी तथाकथित धर्म विरुद्ध बातों का खंडन करके ही मृत्युदंड से बाल बाल बचे और उन्हें अपने जीवन के अंतिम 9 वर्षों तक अपने ही घर में नजरबंद रहना पड़ा।